साथियों नमस्कार। साथियों, आशा करता हूँ सारे मेरे बहन भाई सारे बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और साथ में फिट भी होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी में व्यस्त भी होंगे, मस्त भी होंगे। साथियों, आज मैं बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि कुछ बेनिफिट्स मैं बताना चाहूँगा दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के, लगने के, कि और फोर्सेज में और दिल्ली पुलिस में क्या अंतर है, क्या बेनिफिट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनके बारे में बताना चाहूँगा कि लगने का फ़ायदा क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला तो साथियों, जो हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत है, टेंशन है, वो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी ख़त्म होती है यहाँ से। अगर आप यहाँ भर्ती हो जाते हैं तो एक तरह से बेरोज़गारी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं और कहीं न कहीं अपने घर को, अपने परिवार को सपोर्ट मिलता है बहुत शानदार तरीके से। और दूसरी आती है, जिन बच्चों का, जिन भाइयों का यूनिफ़ॉर्म पहनने का सपना होता है वो पूरा होता है। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे वो सपना पूरा होता है। और साथियों, नेक्स्ट आता है, समाज की सेवा करने का मौका मिलता है। हर तरह के लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है यहाँ पे दिल्ली में। किसी भी प्रकार की सेवा कर सकते हैं, गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और लोगों की हेल्प तो होती है जब पुलिस समाज के बीच में रह के रोड पे काम करती है, तो समाज सेवा तो होती है। और साथियों, आप इस नौकरी को पाके अपना घर बना सकते हैं, अपनी गाड़ी भी ले सकते हैं, घर और गाड़ी का भी सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, हर आदमी का सपना होता है कि मेरे पास एक घर हो, अपना खुद का घर हो, एक गाड़ी हो, तो यहाँ से पूरा हो सकता है। क्योंकि साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है। बच्चा जब भर्ती होता है तो उसको ट्रेनिंग में ही लगभग उसको 35 से 40 हज़ार रुपये की इनकम चालू हो जाती है। तो ये बहुत शानदार मौका होता है। उसके बाद आपका जो पर ईयर जो डीए लगता है, इंक्रीमेंट लगता है, वो बढ़ता जाता है। तो सैलरी भी काफ़ी ठीक ठाक मिलती है। और फोर्सेस की देखी जाए और स्टेट की पुलिसों से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स काफ़ी हैं, एक्स्ट्रा अलाउंस काफ़ी है। जैसे कि आपका एचआर यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे 27% एचआरए मिलता है। स्टेटों में जाओगे तो कहीं 8% मिल रहा है, कहीं 16% मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एचआरए ज़्यादा मिलता है। और अदर्स आपको अलाउंस भी ज़्यादा मिलते हैं। साथियों, एक तो सबसे बड़ी बात है, दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा। आप चाहें तो अपने बच्चों को यहाँ ला के उनको अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फ़ायदा है यहाँ दिल्ली में रहने का। बच्चों की एजुकेशन अच्छी मिलती है, अच्छी स्कूलें हैं। और दिल्ली पुलिस को काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं इस चीज़ के, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन आसानी से मिल जाता है बच्चों का, जिसमें आपको अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। आपने देखा भी होगा कि दिल्ली पुलिस के जो हवलदार, एएसआई, उनके बच्चे आईएएस आईपीएस भी बनते हैं और यूपीएससी फाइट करते हैं आसान तरीके से। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे अपने बच्चों की शानदार एजुकेशन दिलाने का मौका मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांव की एजुकेशन और दिल्ली की एजुकेशन में काफ़ी फ़र्क होता है। तो यहाँ पे आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन का भी सपना पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बच्चों की फ़ीस के भी पैसे मिलते हैं। एक बच्चे के आपको 27 हज़ार रुपये मिलते हैं, 2 बच्चे के 54 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बच्चों की एजुकेशन का भी पैसा मिलता है। और मेडिकल फैसिलिटी मिलती है साथियों, पूरी फैमिली को मिलती है। आपको मिलेगी, आपकी वाइफ को मिलेगी, आपके बच्चों को मिलेगी और आपके माता पिता को मिलेगी। कितनी भी बड़ी कुछ बीमारी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, आपको उसका पैसा रिटर्न होता है या फिर फ्री भी इलाज होता है। जैसे कि आप अगर एडमिट होते हैं या आप एडमिट कराते हैं अपनी फैमिली में, किसी को कोई बीमारी ज़्यादा हो जाती है और इमरजेंसी में यदि वो एडमिट कराना पड़ता है, तो आपको कुछ भी नहीं देना होता, 1 रुपया भी देना नहीं होता। या सीजीएचएस कार्ड मिलता है, वो सीजीएचएस कार्ड को जमा होता है और अफसरों से उसकी परमिशन लेके आप हॉस्पिटल में उसको जमा करा के फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे कितने का भी हो, 10, 20, 30, 50 लाख तक का भी इलाज है, वो फ्री होता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। नहीं तो जो मेडिकल के कारण काफ़ी फैमिली में देखता हूँ कि काफ़ी ट्रेजिडी हो जाती है, अच्छी सुविधा, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण। और दूसरा नेक्स्ट मिलता है, एलटीसी मिलती है यहाँ पे, 4 साल में एक बार मिलती है। आप अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को आप घुमा सकते हैं इंडिया में कहीं भी। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे अगर ट्रेन जाती है तो वहाँ आपको ट्रेन का फर्स्ट क्लास एसी का टिकट मिलता है। और यदि जहाँ पे ट्रेन नहीं जाती है, जैसे श्रीनगर है, श्रीनगर वगैरह जाते हो या फिर कहीं दूर जाते हो, तो आपको फ़्लाइट की टिकट भी मिलती है। मैं अपनी बताऊँ, मैंने अपने माता पिता को फ़्लाइट के द्वारा श्रीनगर घुमाया था। वो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी साथियों। ये एक
स्वर्णिम एक वक्त था, टाइम था जो मैंने अपने माँ बाप का, मेरा सपना था मैं अपने माँ बाप को फ्लाइट में बिठा के घुमाऊँ, वो मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा भी हुआ। और मैं अपनी दोनों सिस्टरों को लेके गया था, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी। ये सपना भी पूरा हो जाता है हमारा और हमारी फैमिली का। और साथियों, सबसे बड़ी बेनिफिट यहाँ मिलता है कि आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। और जगह जाओगे तो आपको 12 महीने की सैलरी मिलती है, यहाँ लेकिन आपको यहाँ पे 13 महीने की सैलरी मिलती है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो इससे थोड़ी फाइनेंशियली समस्याएं वो भी कम होती है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है आपको यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं है दिल्ली पुलिस में। आप यहाँ आते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टेटों में जैसे कहीं 2 साल का है, कहीं 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। इसमें एक फ़िक्स सैलरी मिलती है। जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ राजस्थान पुलिस में 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है, जिसमें राजस्थान पुलिस को और अदर नौकरियों में भी वहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होता है, फ़िक्स सैलरी मिलती है। जैसे कि टीचर ले लो और अपने पुलिस ले लो, किसी भी डिपार्टमेंट ले लो। जैसे कि पुलिस है, पुलिस को 17-18 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, लगभग 3 साल तक वही मिलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं है। जिस दिन से आप पहले दिन से आप भर्ती होते हैं, उसी दिन से आपको पूरी सैलरी मिलती है साथियों, पूरी 100% आपको सैलरी मिलती है। कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं है। आपको लगभग जितनी सैलरी आपको ट्रेनिंग के बाद मिलती है, वो ट्रेनिंग में से स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग में आपको एचआरए नहीं मिलता है, लेकिन आप ट्रेनिंग पास करके जाते हैं तो पूरा एचआरए जो होता है, ट्रेनिंग का पीरियड का जो एचआरए होता है, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने की जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो पूरा एचआरए आपको एरियर के द्वारा रिटर्न हो जाता है, वापस मिल जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कोई कटौती नहीं होती है, आपको इकट्ठा पैसा उसका मिल जाता है। नेक्स्ट है, कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। आप दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं, राजधानी की पुलिस में काम कर रहे हैं, और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको दिल्ली से बाहर नहीं भेजा जाता। सबसे बड़ा बेनिफिट, अब देख लो, आप स्टेटों में जाओ, राजस्थान में चल जाओ, यूपी में चल जाओ, एमपी में चल जाओ, बिहार में चल जाओ, इतने बड़े बड़े स्टेट हैं। यदि आपका ट्रांसफ़र यदि आप अदर ज़िले में भी होता है तो लगभग 100 150 200 किलोमीटर दूर हो जाता है। अगर आपका ज़्यादा दूर है तो, अब मैं बताऊं आपको, मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। अगर दौसा डिस्ट्रिक्ट से यदि बाड़मेर, बाड़मेर हो जाता है, उदयपुर हो जाता है ट्रांसफ़र, तो लगभग 700-800 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। तो उसमें परेशानी आती है। लेकिन आपको यहाँ पे दिल्ली में ही ट्रांसफ़र होते हैं। दिल्ली की यूनिट्स में एक एक दूसरी यूनिट में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 किलोमीटर का अंतर होता है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आती, कोई ट्रांसफ़र का सिस्टम नहीं है। केवल आप यहाँ पे चेंज होता है, थाना चेंज हो गया, बटालियन चेंज होगी, वो 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। दूसरी होती है साथियों, आपको राजधानी में ड्यूटी करने का मौका मिलेगा। राजधानी एक ऐसी जगह है जहाँ हर आदमी आना चाहता है, वहाँ हर आदमी ड्यूटी करना चाहता है। दिल्ली में आपको यहाँ दिल्ली पुलिस के द्वारा आपको यहाँ राजधानी में रहने का मौका मिलता है, राजधानी में ड्यूटी करने का मौका मिलता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि फास्ट प्रमोशन होता है यहाँ। प्रमोशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप यदि अदर स्टेट की पुलिस में जाओगे, आप कहीं चल जाओ, जैसे राजस्थान पुलिस में चल जाओ, आप यूपी पुलिस में चल जाओ, सिपाही अगर आदमी भर्ती होता है, कांस्टेबल भर्ती होता है, तो हवलदार या कांस्टेबल ही रिटायर हो जाता है। मैंने बहुत से उदाहरण देखे हैं कि कांस्टेबल हवलदार से रिटायर हो रहा है, पूरी 35-40 साल की नौकरी इन 2 पदों पर निकाल देता है। 70% तो वो कांस्टेबल भर्ती होता है, कांस्टेबल पे निकाल देता है, 30% वो हवलदार पे निकाल देता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ आप यदि कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो मिनिमम आपको, कम से कम आपको सब इंस्पेक्टर रिटायर करते हैं। सब इंस्पेक्टर तो आप रिटायर हो ही जाते हैं। सब इंस्पेक्टर का फ़ायदा ये है कि आपको 2 स्टार मिलेंगे कंधे पे, आपको पावर मिलेगी, आपको अच्छा महसूस होगा, आपकी फैमिली को भी प्राउड फील होगा, आपके बच्चों को प्राउड फील होगा कि मेरे पिताजी, मेरा बच्चा सब इंस्पेक्टर है। तो काफ़ी अच्छी बात है, प्रमोशन अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। पहला प्रमोशन तो आपका हवलदार पर मिलेगा, वो आपको 24 ग्रेड पे होगा, जो मैं अभी फ़िलहाल हूँ। उसके बाद एएसआई का मिलेगा, उसके 28 ग्रेड पे, उसमें आपको 1 स्टार मिलेगा कंधे पे, एक स्टार दोनों कंधे मिलेगा। और उसके बाद आपको सब इंस्पेक्टर 2-2 स्टार आपको मिलेंगे। यदि आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हैं, कई यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप यदि अच्छा काम करते हैं, कहीं भी चल जाओ आप, यदि आप अच्छा काम करते हैं, थानों में चल जाओ, स्पेशल सेल में चल जाओ। मैं आपको बताना चाहूँ, मैं अभी इस टाइम स्पेशल सेल में हूँ, और
स्पेशल सेल में यदि आप अच्छे कहीं ऑपरेशन में यदि आप करते हो, जाते हो, किसी गैंगस्टर को पकड़ते हो, कोई अच्छी एक्टिविटी करते हो, तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिलते हैं। अगर आपको आउट ऑफ टर्न मिल जाता है, प्रमोशन मिल जाता है, तो आपको इंस्पेक्टर भी पहुंच सकते हो आसानी से। और थानों में यदि आप अच्छा वर्क करते हैं, गुड वर्क करते हैं, तो आपको वहाँ भी आउट ऑफ प्रमोशन होते हैं, तो वहाँ भी आप लास्ट में इंस्पेक्टर तक पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से आपको बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको वीआईपीज़ के साथ ड्यूटी करने का मौका मिलता है। सपना होता है लोगों को, लोग देख नहीं पाते वीआईपीओ को, टीवी में देखते हैं, वो आप आमने सामने उनके साथ आप उनकी ड्यूटियाँ करते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं सन 2011 से 2013 तक सिक्योरिटी वीआईपी सिक्योरिटी में था। रक्षा मंत्री के साथ मेरी ड्यूटी थी, AK एंटोनी साहब के साथ ड्यूटी थी। तो रक्षा मंत्री के साथ मैंने 2-2.5 साल तक ड्यूटी करी, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। आईपीएल में ड्यूटी लगी, आईपीएल की टीमों के साथ रहना पड़ता है, खिलाड़ियों के साथ ड्यूटियाँ लगती हैं। तो मैं मौर्य होटल में था, वहाँ टीम में रुकी हुई थी। वहाँ पे अफ्रीका के प्लेयर थे, बड़े बड़े प्लेयर थे, और इंडिया के प्लेयर थे, सहवाग गंभीर वगैरह सब थे। सब हमारे साथ साथ बिल्कुल टच, उनके बसों में साथ में रहना मिलता है, उनको लाना पड़ता है, जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। तो बहुत शानदार फीलिंग्स आती है। लोगों का सपना होता है, लोग सेल्फी लेते हैं, मौका मिल वो सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि एक सेल्फी का मौका मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। लेकिन यहाँ पे आपको वो काफ़ी शानदार तरीके से आपको ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि आप राजधानी में ड्यूटी करोगे, तो आपको राजधानी में आपको पता है कि एक से एक व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें आसानी से मिलती हैं। और सबसे बढ़िया बेनिफिट है साथियों, दिल्ली पुलिस हालांकि दिल्ली में काम करती है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंडर काम नहीं करती। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होता है दिल्ली पुलिस। तो जो सरकार के जो वो होते हैं, MLA वगैरह हैं या पार्षद वगैरह, उनका कोई दबाव नहीं होता। यहाँ की पुलिस खुल के काम करती है। यहाँ सरकार का कोई दबाव नहीं होता कि ये आम आदमी पार्टी का ये वो है, पार्षद है, MLA है या कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ पे दबाव नहीं होता। यहाँ पे पुलिस एक तरह से खुल के काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, और मौका मिलता है यहाँ पे किसी के दबाव में नहीं रह के काम करने का। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलती की सज़ा आसानी से दे सकते हैं। नहीं तो स्टेटों में मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट का काफ़ी दबाव होता है, वहाँ MLA पार्षद वगैरह काफ़ी बीच में इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में, पुलिस को अच्छे से काम नहीं करने देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको शानदार तरीके से काम करने का मौका मिलेगा, किसी का कोई दबाव नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जैसे कि आप अदर स्टेटों में जाओगे, वहाँ के थानों में देखोगे, तो आप वहाँ पे बड़ा थाना होगा तो एक इंस्पेक्टर होता है, बाकी 1-2 सब इंस्पेक्टर होते हैं, 1-2 SI होते हैं, और 2-4 हवलदार होते हैं, बाकी सिपाही होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थाने में 3 तो इंस्पेक्टर होते हैं, जिसमें से एक तो SHO होता है, 2 इंस्पेक्टर होते हैं, जिसमें एक AT होता है, एक ब्रेवो होता है, वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, और बाकी सब इंस्पेक्टर होते हैं। सब इंस्पेक्टर काफ़ी सारे होते हैं, लगभग 10-12 सब इंस्पेक्टर एक थाने में होते हैं। और ASI होते हैं, लगभग इतने ASI होते हैं, 15 से 20 के आसपास ASI होते हैं, और बाकी हवलदार और कांस्टेबल होते हैं। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है साथियों, और लगता है कि हमें अफसरों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है दिल्ली पुलिस में। यदि आप आते हो तो काफ़ी अच्छी नौकरी है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, और प्राउड फील होता है कि यार हम राजधानी की पुलिस में काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं। तो साथियों, कुछ ये जानकारी थी मेरी तरफ से महकमे की, और काफ़ी शानदार फीलिंग आती है दिल्ली पुलिस में वर्क करने पर, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और मैं चाहता हूँ मेरे भाई मेहनत करें, और मेहनत करके आगे बढ़ें, और दिल्ली पुलिस जो देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस मानी जाती है, उसमें आएँ और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और साथियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मेरे साथियों, मेरे छोटी बहनों, छोटे भाइयों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।